आज हम इस वीडियो में जानेंगे 10 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हिंदू देवताओं के बारे में। वैसे तो हिंदू धर्म में बहुत सारे कई सारे देवता हैं और उनमें से कई तो बहुत शक्तिशाली है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो 10वें नंबर पे है यमराज या यमदेव। यमराज को इस दुनिया का पहला मनुष्य माना जाता है जो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज का प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु के श्रीवंशम में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यम सूर्य और सनन्यु के पुत्र हैं और शनि देव के सौतेले भाई भी हैं। 9वें नंबर पर है इंद्रदेव। वेदों के अनुसार इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं। इंद्रदेव बिजली, बारिश, तूफान और नदियों के स्वामी हैं। इंद्र को स्वर्ग का राजा भी बताया गया है। इंद्रदेव की सवारी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ ऐरावत हाथी है और उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र है। 8वें नंबर पर है गौतम बुद्ध। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से थे, लेकिन ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध को विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है और गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा हथियार अहिंसा थी और इनके बिना हमारी ये सूची अधूरी रह जाती। दोस्तों, नंबर 7 पर है ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। उनके 4 मुख 4 अलग अलग दिशाओं में देखते हैं। ब्रह्मा को स्वयंभू भी कहा जाता है, जिसका मतलब है खुद से उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा 4 वेदों के रचयिता भी हैं और ब्रह्मा त्रिमूर्ति में से भी एक है। 6वें नंबर पर है गणेश जी। विनायक और गणपति के नाम से प्रसिद्ध। भारत, नेपाल और श्रीलंका में इनके करोड़ों भक्त हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वो किसी भी विघ्न को हर लेते हैं। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजे जाने का प्रावधान है। 5वें नंबर पर है राम भक्त हनुमान। रामायण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले राम भक्त हनुमान बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इन्हें शिव जी का रुद्र अवतार माना जाता है। अंजना और केसरी के पुत्र भगवान हनुमान वायु पुत्र भी कहे जाते हैं, क्योंकि वायुदेव ने इनके जन्म में भूमिका निभाई थी और इन्होंने ही लक्ष्मण जी के प्राण भी बचाए थे। और हनुमान जी को बहुत से नामों से जाना जाता है। 4थे नंबर पर हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कृष्ण जी का बचपन शरारतों और चमत्कारों से भरा रहा। कृष्ण जी अपनी अलग अलग अवस्थाओं में कभी एक शरारती ग्वाला, कभी प्रेमी, तो कभी साक्षात भगवान। भगवान कृष्ण सभी अस्त्रों से संपन्न थे और इन्होंने ही पांडवों को महाभारत युद्ध जिताया, वो भी बिना किसी अस्त्र के। 3रे क्रमांक पर है भगवान राम। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण भगवान राम की कहानी पर ही आधारित है। भगवान कृष्ण के साथ साथ भगवान राम को भी विष्णु का महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। उनकी पत्नी देवी सीता को माता लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। उनके गुरु विश्वामित्र ने उनको सभी अस्त्रों और शस्त्रों से संपन्न किया है
रामायण युद्ध में उन्होंने बहुत से योद्धाओं को मारा और आगे जाकर उन्होंने ही लंका के राजा रावण का वध भी किया। दूसरे क्रमांक पर है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु इस संसार का संचालन करते हैं। जब जब इस संसार में पाप बढ़ जाता है तब तब भगवान विष्णु कोई ना कोई अवतार लेते हैं और उस पाप का अंत कर देते हैं। उनकी शक्तियाँ असीम हैं, लेकिन जो पहले पे है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आप सब समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। पहले क्रमांक पर है भगवान शिव। भगवान शिव हिंदू धर्म में सर्वप्रथम आते हैं। भगवान शिव इस दुनिया के विनाश के जिम्मेदार हैं। विनाश और सृजन का ये क्रम चलता रहता है, क्योंकि विनाश के बाद ही सृजन मुमकिन है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को निरंकार असीमित कहा गया है, जिससे पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। आदि योगी भगवान शिव कला और ध्यान के स्वामी हैं। अस्त्र शस्त्र दान में देने वाले भगवान शिव समस्त ज्ञान के स्वामी हैं और इसीलिए भगवान शिव ही हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देवता हैं। पर हम ये नहीं कह रहे कि कोई देवता ऊपर है, कोई देवता नीचे है। सारे देवता एक ही समान है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक बंधन महाबली महारुद्र